संहिता 116 और वचन 1। परमेश्वर से क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम रखता हूँ और इसीलिए मैं दुहाई दिया, गिड़गिड़ाया तो वो मेरी सुन ली, है ना। तो आप प्यार करते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो हम जब दुहाई देते हैं या हमारी तकलीफ में, कठिनाई में जब हम पुकारते हैं वो सुनता है। तो आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू सच्चा है, तू जीवित है, तू अनंत काल से अनंत, तू आदि से अंत तक एक सा रहने वाला, तू बदलने वाला, ना बदलने वाला परमेश्वर। इसीलिए तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा और दया के लिए धन्यवाद देते पिता। क्रूस की बलिदान के लिए धन्यवाद देते, तेरे राज्य और धार्मिकता के लिए धन्यवाद देते। तू महान, अति महान और अति उत्तम परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सच्चे दिल से, सच्चाई के साथ, आत्मा से भर कर तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते आज इस दिन को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते तेरे आंगनों में एक दिन आनंद और भरपूर और शांति और प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु धन्यवाद देते तू सर छोड़कर इस धरती पर उतर आए, पापियों के पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर आप क्रूस पर दंडित हुए, उनको क्षमा हुए, उन्हें नया जीवन दिए। प्रभु यीशु जो तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है, इसलिए धन्यवाद देते तेरे अद्भुत कार्यों के लिए। तो अंधों की आंखें खोल दिया, जो लोग अंधेरा में थे उनको ज्योति दिया, जो लोग बीमारी में पड़े थे उनको चंगाई दिया, जो लोग कभी उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते, आप उन्हें उठने चलने की फिरने की, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, प्रभु यीशु जो लोग पूर्ण रूप से नरक की ओर बढ़ रहे थे आप उनके मन फिराए और स्वर्ग की ओर आप अगुवाई किया। इसीलिए प्रभु धन्यवाद देते तेरे राज्य के लिए, धन्यवाद देते तेरे धार्मिकता के लिए, धन्यवाद तेरी पवित्र आत्मा जो हमारी आज सलाहकार बनकर हमें अगुवाई करता है, तेरी गुड बातों को हमें सिखाता है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते पिता, आज्ञाकारी बनाता है, तेरे प्रतिज्ञाओं के प्रति हमें वफादार रहने के लिए कहता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह अगमय धरती में रहने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार और महिमा करते। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरे अद्भुत गुणों के लिए, धन्यवाद तेरे निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद देते पिता। प्रभु का प्रभु है तू, राजा बड़ा है तू, सर्वोपरि है तू, यहोवा तू, प्रभु का प्रभु है तू, राजा बड़ा है तू, सर्वोपरि है तू, यहोवा। करते हम आराधना, करते हम आराधना, अपने पिता की महिमा, अपने पिता की महिमा। तू यहोवा हीरे है, तू हमें सब कुछ देता,
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु ईश्वर बाबू तेरी आत्मा के द्वारा आप गाइड करो, अगुवाई करो, एक जगह आत्मा को स्पर्श करो परमेश्वर। धन्यवाद तेरे वचनों के लिए, जो जीवित वचन तेरी स्तुति महिमा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, तो निर्बलों को बल देता है प्रभु यीशु, अंधों की आंखें खोलता है, मुर्दों को जिलाता है, हर प्रकार की बीमारियों को चंगाई देता है। जो मंदिर आते तेरे पास आते प्रभु यीशु, आप उन्हें सामर्थ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद करो, तेरी जयकार महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई नया है, कोई नहीं है, ओके। तो हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? अच्छा है, अच्छे हैं, ओके। साप्ताहिक कार्यक्रम, प्रार्थना करिए, कहीं हॉल मिलता है तो आप बात करिए, या तो अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो मुझे कॉल करिए कि पास्टर जी इस जगह पे हॉल है, आप आकर देखो, है कि नहीं। तो कहीं पर भी अगर मिलता है तो और बताइएगा मुझे, रविवार सभा के लिए ना प्रार्थना में रखिए। हर सोमवार को क्लास है और अभी एक ही क्लास है, बाइबल बुनियादी सच्चाइयाँ, बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ करें, यही है टॉपिक। इसी का बचा है, सिद्धांतों का सर्वेक्षण हो चुका है और यही 2 दिन क्लास होगा, 2 दिन शायद खत्म कर देंगे। 2 दिन 3 टॉपिक है, 14, 12, 13, 14, 15 3 टॉपिक है, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये भी। और फिर हम लोग हर घर में जाके प्रे करेंगे, तो मैं ज़बरदस्ती आ जाऊंगा आपके घर, पहुंचूंगा किसी भी हाल में, ओके। तो प्रे करेंगे घर घर, तो प्रार्थना करेंगे। आप तैयार रहे या ना रहे, हम आ जाएंगे, आपके घर भी आ जाएंगे, बहुत दूर है ओके। तो बुधवार को सभा है और गुरुवार को यहाँ पर प्रार्थना है, उपवास प्रार्थना, ओके। और क्रिसमस के लिए अभी भी हम लोग जगह देख रहे हैं, होगा कैसा, कब होगा हमें नहीं मालूम, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता, पर होगा, मुझे विश्वास है, यकीन है, होगा। और अगर मदद करना चाहते हैं, जयप्रकाश जी आए हैं, है ना जयप्रकाश जी? हाँ, इधर हैं, बैठे हैं। तो जो भी मदद करना चाहते हैं जयप्रकाश जी को दे सकते हैं, और जयप्रकाश जी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर नरसिंहपुर में भी होगा कल ये प्रोग्राम एक, वहाँ पर भी देखते हैं, अभी प्लानिंग इसी वीक में मालूम पड़ जाएगा। आज 7 है, 14 तारीख को पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो आइए प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए। एक व्यक्ति है राम निवास पासवान, उनके लिए प्रार्थना करिए। 4थे स्थान पर है, कैंसर की पीड़ित है और आईसीयू में एडमिट है। मुझे फोन आया था उनका बेटी का, कोई संजय, कौन संजय, आपने नंबर दिया है मेरा, वो संजय ने दिया, तो कॉल किए थे। प्रार्थना करिए, अगर उनके चंगाई मिले तो परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, क्योंकि परमेश्वर बोलते ना भजन संहिता 34 सर्वजन 18 में कि टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है ना परमेश्वर। तो प्रार्थना में रखिए और उनके लिए आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, सच्चे दिल से पूरे कलीसिया हम तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु यीशु, ये कलीसिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कलीसिया है, और कलीसिया के द्वारा तू अद्भुत काम करता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, तू हमारा महान और सबसे अच्छा परमेश्वर है। तो हमारे साथ अपनापन दिखाता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है।
प्रभु यीशु अब इसी समय नम्रता पूर्वक रामविलास जी के लिए, रामनिवास जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको स्पर्श करो, वो आईसीयू में है, आप उनको छुआ, उन्हें बल और शक्ति दो। स्वर्गविधि बनने वाला, प्रत्येक लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर अभी इसी समय में बल और शक्ति दे। धन्यवाद देते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और इस सभा को भी आपके चरणों पर रखते हैं। आपकी इच्छा अनुसार बातें करना। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंगिया रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या वो उच्च नीच, या वो नर या नारी, हम सब मसीह में एक हैं, प्रभु से खरीदे गए, यीशु घराने का वारिसु मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिसु मैं उसका बेटा हूँ मैं। नया आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है मुझे, नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में है ओढ़ा मुझे, हम सब मसीह में एक हैं, लहू से खरीदे गए, यीशु घराने का वारिसु मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिसु मैं उसका बेटा हूँ मैं। राजाओं का राजा तू, मेरा पिता भी है तू, अब कोई शस्त्र ना रोके मुझे, शत्रु की युक्ति ना टोके मुझे, तू है बादशाह मेरा, महिमा की तू ही है आशा, बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु की जय। यीशु घराने का वारिसु मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिसु मैं उसका बेटा हूँ मैं। दस वचन, ठीक है, 9 और 10 वचन, ये प्रतिज्ञा और वादा, प्रतिज्ञा और वादा, ठीक है। वादा और प्रतिज्ञा सेम है ना, आज्ञा और प्रतिज्ञा, आज्ञा और प्रतिज्ञा। पहले वचन 9 वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ओके, ये है आज्ञा परमेश्वर का। क्या कह रहा कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ठीक है, ये आज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा क्या है? इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु बनता रहेगा। ये प्रतिज्ञा है। जब मैं अपनी संपत्ति से परमेश्वर को देता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए सच्चे दिल से, ईमान के साथ, तो दूसरा वचन पूरा ऑटोमेटिकली होता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये परमेश्वर की आज्ञा मिला अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज से
दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। मुझे परमेश्वर को देना, मुझे पाने के लिए नहीं। ब्लेसिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब मैं 9 वचन को करता हूँ तो 10 वचन मेरे जीवन में पूरी होता है। कुछ मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे परमेश्वर को सुनना है, मुझे परमेश्वर को देखना है, और परमेश्वर मेरे लिए, जब मैं परमेश्वर को करता हूँ, परमेश्वर के लिए उसकी बातें मैं सुनता हूँ, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली दूसरा वचन मेरे जीवन में करता है। सिंपल, और कोई कठिन नहीं, कोई हार्ड नहीं, कोई यहाँ पर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को पहले से पता है, जब मैं पहले वचन को करूंगा तो दूसरा वचन ऑटोमेटिकली पूरा होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, क्रिसमस के लिए, कलीसिया के लिए। प्रभु यीशु, जो भी लोग विश्वास योग्यता से देते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आपको बुलाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हम सब के लिए स्वर्ग से
सबने मिलके पुकारा, ओ यीशु प्यारे तू ही है हमारा, तुझको सबने मिलके पुकारा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। परमेश्वर की लोग, आप लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर को जानते हैं, तो है थोड़ा कलीसिया जैसे चल रहा अभी, कब तक मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर भी जगह देखिए, ढूंढिए, ठीक है, और प्रार्थना में रखिए। गुरुवार को प्रार्थना है, प्रार्थना में आइए। जल्दी कर दे 5 प्रार्थना, 6 बजे से 7 बजे, तो आ जाइए 6 बजे, मैं पहुंच जाऊंगा 6 बजे। ओके, तो आज की जो संदेश है, एक वचन पढ़िए, चारों तरफ से आवाज आता है। एक वचन पढ़िए, ऐसा है 43 है वचन 25। पापी का खारिज होना। पापी का खारिज होने का क्या मतलब है? खारिज का मतलब क्या है? खारिज होना क्या बोलते हैं? देखिए इधर मेरी तरफ, कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। आप लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? सुखा क्यों? स्माइल करके, यस हम करते हैं परमेश्वर से प्यार। ओके, तो खारिज का क्या मतलब है? खारिज परमेश्वर के सामने पापी इंसान नहीं जा सकता, खत्म, दंडित, रिलेशन नहीं हो सकता ना। और आज हम संसार में भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप में, फैमिलीज में और कंपनी ना, वफादार लोगों के साथ सब कोई वफादार है, और कुछ गड़बड़ी लोगों के साथ सब कोई गड़बड़ है, तो उसके साथ फिर ज्यादा रिलेशन नहीं रखते। सिर्फ एक पापी इंसान, मतलब पापी का खारिज होना। ओके, ये क्लियरिटी है कि परमेश्वर के उसका कोई संबंध नहीं हो सकता पूरी तरह से, ना उसके साथ कोई संबंध हो सकता, ना उसका साथ कोई उसका प्रेम और उसके गुण में बढ़ सकता नहीं, पूरी तरह से खारिज। ओके, तो आज इस विषय में हम लोग बात करेंगे। एक वचन पढ़िए, बट परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है ना, और वो आपको मुझे अपने नजदीक लाना चाहता है। मैं कल बता रहा था कि अब जितना सोचोगे उसके बारे में, उससे कहीं ज्यादा वो करीब है आपके। अब जितना सोचते हो, हमारे छोटे से दिमाग में हम कितना सोच सकते हैं परमेश्वर के बारे में, कहते कि उससे कई ज्यादा वो हमारे करीब है। यानी पढ़िए कोई एग्जाम। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। पाप परमेश्वर के पास हमें लेने नहीं देता, पहुंचने नहीं देता।
पाप हमें परमेश्वर के पास पहुंचने नहीं देता, बट परमेश्वर पापी के पास पहुंच जाता है। सोचिए, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, समझ रहे हैं? परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पापी से प्रेम करता है। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पापी से प्रेम करता है। इसीलिए एक पापी परमेश्वर के सामने खारिज हो जाता है, क्योंकि इसका अर्थ मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। पापी का खारिज होने का अर्थ है पापी को परमेश्वर के सामने से अस्वीकार किया जाना या त्याग दिया जाता है, त्याग जाना। पापी का खारिज होने का अर्थ है पापी को परमेश्वर के सामने से अस्वीकार किया जाना या त्याग दिया जाना। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पापी को परमेश्वर के साथ संबंध रखने से वंचित किया जाता है और उसे उसके पापों के लिए दंडित किया जाता है। ठीक है, ये चीजें जो होता है पापी को खारिज होने का, और ऐसी स्थिति में जहां पापी को होता है परमेश्वर के साथ संबंध रखने से वंचित किया जाता है, उसके पापों के लिए दंडित किया जाता है, शाश्वत जीवन से वंचित किया जाता है, अंधकार में डाला जाता है। ये पापी का दशा है, समझ रहे हैं? पर परमेश्वर दयालु और करुणामय परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 और रोमियो 5:8 वो बचाना चाहता, पापियों का पाप माफ करना चाहता। जैसे अभी हम लोग एक वचन पढ़ा ना, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। जो कोई आज यीशु मसीह में है, सच्चे दिल से पश्चाताप किए हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास किए हैं, उनकी पापों को कभी वो स्मरण नहीं करेगा। आप और मैं बीमा न्याय आसन में यीशु के सामने खड़े होंगे, आपकी पाप का हिसाब देना नहीं पड़ेगा। आपका पाप यीशु मसीह क्रूस पे भर दिया है। पाप के बारे में लड़ाई मत करो। जो पाप किए, जो कर रहे हैं, जो करने वाले, हमें नहीं मालूम कब पाप करेंगे। हमें नहीं पता कि परमेश्वर शैतान हमें कब पाप में गिराएगा और परमेश्वर कहेगा कि हे मेरे बेटे का लहू है, तो उसे दोष लगा सकता है, तो उसे मेरे सामने खारिज दिखा सकता है, पर मेरे बेटे का लहू है उसके ऊपर। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बीमा न्याय आसन के सामने कभी भी आपकी पाप की लेखा नहीं देना है। वो क्या कह रहा वचन कि आपके पापों को वो स्मरण नहीं करेगा। समझ रहे हैं? जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय से लेकर जितना पूरब और पश्चिम जितना दूर है, उतना दूर आपके पापों को कर दिया है। वो कभी भी याद नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। परमेश्वर जानते हैं, हो सकता आपकी बाहरी जीवन बहुत बुरा है, पर आपके अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। समझ रहे? हो सकता आपकी चेहरा, आपकी शरीर, आपकी ऊपरी भाव कई बार ठीक नहीं है, पर आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है। जैसे कि कोयल ना कोयल है, कोयल का आवाज सुंदर है, पर उसकी बाहरी रूप सुंदर नहीं है। वैसे ही एक पापी का जीवन है। आपके पाप को परमेश्वर माफ किया और आपके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, और वो पवित्र आत्मा आपको अंदर से सुंदर बना रहा। परमेश्वर पवित्रता, सिद्धता में बढ़ा रहा। समझ रहे? पर बाहर से हम हो सकता अच्छा नहीं दिखते, बाहर से आपसे शायद कोई प्यार नहीं करता, बाहर से शायद आपको कोई पसंद नहीं करता, बट अंदर से आप सुंदर हो। जैसे कोयल का आवाज से लोग खुशी हो जाते हैं, हाँ निकलने लगते हैं। अभी जैसे मैं निकल गया, हर कोई निकलता है, उसकी आवाज सुनता है
बहुत सारे लोग, अच्छे बड़े बड़े लोग, बाइक जा रहे हैं, कोयल की आवाज वो भी चालू। मैं ऐसा कई बार किया। मैं आप करेंगे तो वो वापस करेंगे, फिर आप करते जाते हैं। देखिए, मगर उसका बाहरी रूप काला है। काला शैतान का प्रतीक, काले जादू। समझ रहे हैं? तो अद्भुत है, परमेश्वर भी आपको मुझे वैसे बनाया। हो सकता हमारी चार हम सही नहीं है, बट अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो परमेश्वर की आवाज सुनता है। वो धीरे धीरे आपको सुंदर बना रहा है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। आइए प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं तेरी आत्मा के द्वारा आप अगुवाई करो, गाइड करो। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरा जैसा परमेश्वर ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तू था, है और हमेशा रहेगा। तू लोगों का जीवन को बदलता है, लोगों की पापों को माफ करता है, लोगों की बाहरी जीवन को भी सुंदर और भीतरी जीवन को भी सुंदर बनाता है। तेरा जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद हमारी पापों को क्षमा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। आपके साथ हमारा रिलेशन आज पवित्रता है, सिद्धता है। प्रभु इस दिन प्रतिदिन हमें पवित्रता में, सिद्धता में अगुवाई करो। हम जितना हो सके अंधकार के कामों को त्यागे, जितना हो सके हम सन्यासी की तरह सब कुछ सांसारिक चीजों को छोड़े और तेरे पीछे चले। आप हमें मदद करो पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सन्यासी का मतलब समझते? सन्यासी, सन्यासी किसको कहते हैं? जो घर बार सब कुछ छोड़ के अलग हो जाता है। सब कुछ छोड़ दिए। तो क्या आप कभी सन्यासी के बारे में सोचे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्रूस उठाओ, सन्यासी मत बनो, क्रूस उठाओ। जब आप क्रूस उठाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप संसार की चीजों के बारे में समझ पाएंगे। जब तक आप क्रूस नहीं उठाएंगे तब तक आप संसार की चीजों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। संसार क्या है आप जानते हैं? सांसारिक प्राकृतिक में एक सन्यासी को पूरे संसार को छोड़ के जाना पड़ता है। उससे ऐसो आराम सब कुछ, तभी वो सन्यासी कहलाता है। सोचिए, एक संत बनने के लिए साधारण चीजें नहीं है। एक संत बनने के लिए उसे सब कुछ त्यागना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो कई सारे ऐसे चीजें हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए उसे कई कड़ी मेहनत करना पड़ता है। एक इंजीनियरिंग बनने के लिए कई सारी मेहनत करना पड़ता है। साधारण कोई चीजें आती नहीं है, हमें मेहनत करना है। आपको अगर मालूम पड़ रहा कि मैं एक पापी इंसान हूं और मेरे पाप मुझे परमेश्वर के करीब नहीं ले जा सकता, तो मुझे पाप से हटकर परमेश्वर की जीवन जीना है, तभी हम कर पाएंगे। ओके, चलिए एक पॉइंट हम देखते हैं यहां पर। एक बात, मैं वही परमेश्वर हूं ना, 43 ऐसा है 43:25 में, मैं वही परमेश्वर हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। वो हमारी गलतियों को, पापों को स्मरण नहीं करेगा। हाँ, यीशु मसीह के विश्वास के बाद आप कैसा जीवन जीते हो वो आप वहां पर हिसाब देंगे। क्योंकि जब यीशु के सामने जाएंगे हम, यीशु जलता हुआ आग है। समझ रहे? जब आग से गुजरेगा, कोई भी चीज आग से जब गुजरता है, अगर घास है, भूसा है, लकड़ी है और आग से गुजरेगा तो ये सब चीजें आग बहुत जल्दी पकड़ता है ना। अगर बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, लोहा, ये सब आग से गुजरेगा तो जल्दी पकड़ेगा नहीं, वो निकल जाएगा वैसे की वैसे। समझ रहे हैं? संजय भाई सो के आते नहीं क्या? इधर सो जाते हैं।
इधर अच्छी नींद आती है अच्छी आती नहीं है तभी इधर सोते हैं। रजनीश इधर आ जाओ, सोफे पे लेट जाओ। No problem. हम देखते रहेंगे इधर से, हम इधर लेट जाएंगे। ओके ठीक है ना, मैं जगा रहा हूँ बीच बीच में आपको। एनीवे ओके, स्मरण नहीं करेगा, ठीक है। अब देखेंगे कुछ बुरा होता है इंसान के जीवन में, अच्छा चीज कोई याद नहीं रखता, कोई अगर बुरा हुआ ना वो याद रखता है। और परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तेरी बुराई को कभी याद नहीं रखूंगा। समझ रहे? परमेश्वर कहता है तेरी बुराई को मैं कभी याद नहीं रखूंगा। पर हमारी इस संसार में, प्रकृति में आप देखेंगे, संसार में, हमारी आसपास में, हमारे रिश्तेदारों में हमारी बुराई को याद रखते हैं। और कहीं ना कहीं पर 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद वो बुराई को लेकर ही आएंगे। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हमारी बुराई को हमेशा के लिए स्मरण नहीं करेगा, कभी भी नहीं। समझ रहे? वो क्रूस पे भर दिया, क्रूस पे भर दिया। इसीलिए आपको मुझे दोबारा उन बुराई में मत फंसो, उन बुराई से बाहर आओ पूर्ण रूप से। समझ रहे हैं? ओके। सबसे पहली बात, हम पापी होने के नाते परमेश्वर खारिज कर दिया था। पर परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर दयालु है, आपको फिर से अपने साथ एक नया रिलेशन में लाना चाहता है। इसीलिए खारिज होने के बाद कहता कि मैं उन्हें क्षमा करूंगा, मैं उन्हें माफ करूंगा। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह। ओके, उसकी अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो इस धरती पर उतर आया। उसकी अनुग्रह ऊपर से नीचे आया, और वो अनुग्रह महिमा का अनुग्रह था। वो महिमा का अनुग्रह था, और वो महिमा का अनुग्रह कि हम आज स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। ओके, एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों का 1 अध्याय और वचन 6। उसकी अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसके द्वारा उसने हमें प्रिय जन में स्वीकार किया। हम सब प्रिय जन में, उसकी प्रिय लोगों में, उसका प्रिय पुत्र में हमें स्वीकार किया। उसकी अनुग्रह महिमा की अनुग्रह में हम उसकी अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर की अनुग्रह की महिमा इस धरती पर आया ना, और प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए छुटकारे का मार्ग दिया। और जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वचन 7 में लिखा है, लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। समझ रहे? अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है स्वर्ग में जो बहा है, उसके वजह से आप और मेरा छुटकारा हुआ है। कई बार आप और मैं दुश्मन के हाथ में थे, दुश्मन के क्या कबीले में कौम मतलब जब क्या बोलते हैं, ग्रुप में, दुश्मन की ग्रुप में थे, और हम भी दुश्मन थे। समझ रहे? हम भी दुश्मन थे, और परमेश्वर ने आप और मुझे उस दुश्मन से लड़कर आपको मुझे छुड़ाया और हमें अपने प्रिय पुत्र के साथ मिलाया। मतलब प्रिय पुत्र के साथ हमें स्वीकार किया, नहीं तो हम दुश्मन के साथ थे। कहता कि मसीह के छुटकारे ने क्षमा को प्राप्त किया। अगर यीशु मसीह स्वर्ग, परमेश्वर के अनुग्रह स्वर्ग से नीचे नहीं आता, तो आप और मेरा छुटकारा नहीं होता। समझ रहे? जैसे कि एक व्यक्ति अगर गुनहगार है, और वो गुनाह किया है, और उसे पुलिस पकड़ के लेकर गया, कोर्ट में जज के सामने खड़ा किया गया। वो अपने आप कह रहा मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, पर जज नहीं सुन रहा, क्योंकि रिकॉर्ड में है, सबूत है, वो काफी है उसको दोषी करार देने के लिए।
काफी है, उसके पास सबूत है, समझ रहे। पर कोई आता है कि ये सबूत गलत है और वो लड़ता है और वो कहता वो गुनहगार नहीं है, उसका गुनाह का सजा मैं खुद भोगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो इसके जगह पर गुनाह किया और वो मेरे पास सबूत है, मैं दिखाता, उसे माफ करो, उसे छोड़ दो। और यीशु मसीह वही किया हमारे साथ, यीशु मसीह वही किया। हम गुनहगार थे, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, हम दोषी थे ना, पर परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे को भेजकर हमारी गुनाहों का दंड उसने उठाया और कहता है हे इन्हें आजाद करो, इन्हें आजाद करो। किससे? शैतान से। मैंने अपना जीवन देकर इनको खरीदा, माफ करो, दे दो, उन्हें हटाओ, उन्हें निकाल लाया, छुटकारा मिला। कई बार आपको मुझे भी आज मसीह होने के नाते कई बार परमेश्वर हमें छुटकारा देता उसके लहू के वजह से। कई बार एक कपल है और उसकी पत्नी गर्भवती है और वो तबीयत खराब हुआ, उनके पास शहर को जाने के लिए सवारी नहीं है, उनके पास वो योग्य नहीं, गरीब है वो। और उस रास्ता से एक लकड़हार मतलब लकड़ी काटने वाला अपनी घोड़े गाड़ी में लकड़ी लाद कर लेकर आ रहा है। वो भी थका हुआ था, दिन भर काम किया, कुड़कुड़ा रहा था और थका हुआ था। अब घर जाके थोड़ा फ्रेश होके सो जाऊंगा, बहुत काम किया हूं, कल लकड़ी को लेकर बेचना है, और उसी से उसका गुजारा चलता था। और वो आ रहा था और वो देखा कि वो कपल खड़े हुआ, एक जोड़ा पति पत्नी वहां पर खड़े हैं और औरत गर्भवती। बड़ी विनम्रता से उन्होंने उससे कहा कि हमें थोड़ा शहर पहुंचा दो भाई साहब, मेरी पत्नी गर्भवती है और कभी भी कुछ भी हो सकता, आप प्लीज हमें पहुंचा दो शहर। और शहर बोलते शहर कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हम चर्च जाएंगे। और वो चर्च में पास्टर है जो हमारे इंतजाम करके रखा बेबी के होने के लिए। तो बोलता अच्छा ठीक है, बोलते सॉरी मैं थका हुआ हूँ और पूरा लकड़ी में गाड़ी में डाला हूँ, कोई जगह भी नहीं है और ऊपर में लकड़ी के ऊपर नहीं बैठा सकता, मुझे माफ करिए। और वो निकल गया। थोड़ा आगे जाकर उसके मन में कुछ हुआ और वो लौट आया वापस, गाड़ी को घुमाया, लौट आया, बोलता भाई साहब आओ साथ में लकड़ी को नीचे करते हैं, जितने भी लकड़ी है नीचे उतार देते हैं और फिर आप दोनों बैठ सकते हैं आराम से, फिर मैं पहुंचा देता हूँ। उसके मन में क्या हुआ पता नहीं, बोला इनको छोड़ के जाऊंगा, शमशान जगह है और गर्भवती भी है उसकी पत्नी, चलो लेके चलते। फिर लौट के आया, लकड़ी उतारे, फिर बैठ के चले गए और जो चर्च में बोला था उस चर्च में छोड़ दिए। और उस चर्च में जब छोड़े तो एडमिट किया गया, उसको एक जगह पे रखा गया और वहां से फादर एक बोलता ठीक है सर मैं आप जा रहा हूँ। बोलते रुको आप जाओ मत, बोलते मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम कहाँ कौन से रास्ता से आए हो? बोलते कि इसी रास्ता से। बोलते थोड़ी समय पहले वहां पर मर्डर हुआ, लूटपाट हुआ, 3 लोग मर गए। तब उसको रिकॉग्नाइज हुआ कि अगर मैं पलट के नहीं जाता तो मेरा शिकार होता, मैं नहीं बच पाता, मैं उस जगह पे होता। जब मैं लौट के गया, लकड़ी उतारा, थोड़ा वक्त लगा और उनको बैठाया, तब तक वहां पर लूटपाट हुआ और मर्डर हो चुका था। कई बार छोटी छोटी चीजें हमें समझ में नहीं आता, बट परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको बचाता है, छुटकारा देता है, समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देख सकते हैं, मसीह के छुटकारे क्षमा को प्राप्त किया। अगर मसीह की छुटकारे हमें नहीं मिलता तो हम क्षमा प्राप्त नहीं कर पाते।
और ना ही उसकी ये अनुग्रह की वजह से हुआ है। उसके नाम पर क्षमा का प्रचार किया जाता है। क्षमा जो सब माफी, उसके नाम से प्रचार किया जाता है और किसी नाम से नहीं। यीशु के नाम से छुटकारा है और कोई नाम नहीं दिया गया जिसे मनुष्य छुटकारा पाए। प्रेरितों के काम 10 और वचन 43 में सभी पैगंबर उसके बारे में गवाही देते हैं कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसे उसके नाम से पापों की माफी मिलेगी। समझ रहे हैं? सभी पैगंबर, सभी प्रोफेट, सभी भविष्यवक्ता, समझ रहे हैं? सभी भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, उसके बारे में गवाही देते हैं कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसे उसके नाम से पापों की क्षमा मिलेगा। समझ रहे? यीशु के नाम में क्षमा है, पापों की क्षमा। परमेश्वर के पास जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं खारिज हो चुका था ना। रोमियो का 3:23 कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर हो चुके थे, वंचित थे। कारण था पापी। बट कहता ना कि परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम इस धरती पर आया। जब मरियम को स्वर्गदूत आया और उसे संदेश दिया, हे मरियम सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल है। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है और वो उद्धार करता है, अपने लोगों का उद्धार करेगा, अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा। अद्भुत है। कौन किसको बचाता है? उद्धार करने आएगा। हम लोग अभी कौन सी जगह गए थे? तुमको बोल रहे, तुम इधर हाँ। गए थे 24 तारीख को। मेरा बर्थडे नहीं था। तो वहां पर बहुत सारे लोग थे और कौन सा जगह, शांति नगर के आगे, शांति नगर से आगे नहीं, उससे पहले, शांति नगर से पहले। anyway, तो वहां पर काफी लोग थे, बच्चे थे और वहां पर बातें कर रहे थे। कुछ मुस्लिम लोग भी थे, बातें कर रहे थे, परमेश्वर के बारे में संदेश दे रहा। और वहां पर एक चीज हमने देखा कि कहीं ना कहीं परमेश्वर किसी ना किसी वजह से अपना नाम लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि उसके नाम में छुटकारा है, उद्धार है, मुक्ति है, क्षमा है उसके नाम से। इसलिए उसका नाम पहुंचता है किसी ना किसी वजह से। वो व्यक्ति मेरे से लड़ाई करके मेरे से अलग हो गया, फिर मुझे सिखाने लगा। फिर वो व्यक्ति आज ना वो पास्टर के साथ है ना मेरे साथ है, बट उन्होंने कॉल किया, बोला कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, आपको आना है, मेरे फैमिली आ रही है। मैं बोला ओके ठीक है, मैं आता हूं। और गए, काफी लोग थे और वहां पर यीशु मसीह के नाम से बातें की। कई सारे लोग प्रार्थना की, मैं उनको नहीं जानता। सच में उसके नाम से उद्धार है, पाप की क्षमा है। लोग कहते हैं कि मैं अगर उसका नाम ले लूंगा तो मुझे उद्धार मिल जाएगा। सच में उसका नाम भी अगर कोई इंसान सच्चे दिल से लिया ना, भले सारे जो हम लोग प्रोसेस एक प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, उसका नाम अगर मुंह से अंगीकार कर लिया कि यीशु तू ही प्रभु है, इतना में भी छुटकारा मिल सकता। अद्भुत है, उसके नाम में पापों की क्षमा है। अद्भुत है। इंसान लास्ट मोमेंट में सोचिए
पापी ने क्या वो चोर यीशु के जो बगल में था, आखिरी में बोला कि हे यीशु, जब तेरा राज्य आएगा मुझे याद करना। सोचिए, सिर्फ इतना कहा, दूसरे चोर को डांटा कि तू और मैं अपनी कर्म की सजा भोग रहे, पर यीशु उसने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी तेरा और मेरे जैसा सजा भोग रहा है, दंड भोग रहा है। इससे उसको सोचिए, जक्कई कैसा व्यक्ति है, नहीं समाज में अगर उसको देखेंगे तो भाई नामचीन व्यक्ति है, पैसे वाला है, पैसा है उसके पास, खूब पैसा है, बढ़िया जॉब है, कोई टेंशन नहीं, पर वो यीशु को देखना चाहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सिर्फ पाप ही क्षमा नहीं हुआ, बल्कि वो धन भी निकाल दिया, संपत्ति आपने निकाल दिया। मुझे यीशु को चाहिए, धन भी निकाल दिया। कई सारे लोग, पैगंबर लोग, भविष्यवक्ताएं गवाही दे रहे थे, किसके बारे में? यीशु के बारे में। उसके नाम से लोग विश्वास करेंगे, उसके जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसे उसके नाम से पापों की क्षमा मिलेगी। अद्भुत है। वही हूं मैं, कहता नहीं ऐसा है 43 और वचन 25 में, मैं वही हूं। कौन वही? यही है जो हमारे पापों को उसके नाम से हमारे पापों की क्षमा मिलती है। अद्भुत है। और 13 का 38 सुसमाचार में क्षमा की घोषणा है। जो आज हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसमें क्षमा करने की घोषणा है। 13 का 38, प्रेरितों के काम 13 और 38। इसीलिए हे भाइयों, यह जान लो कि इस आदमी के द्वारा तुम्हें पापों की माफी का संदेश दिया जाता है। पढ़िए जरा उसमें। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। ओके, इस आदमी के द्वारा तुम्हें पापों की माफी का संदेश दिया जाता है। संदेश, समाचार, सुसमाचार, ये माफी का सुसमाचार है। साधारण सुसमाचार नहीं है, माफी का सुसमाचार। कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा? ये माफी का सुसमाचार। आपको परमेश्वर सुंदर बनाएगा, आपको माफ करता है, आपको नया जीवन देता है, पवित्र आत्मा का मंदिर बनते हैं, पवित्र आत्मा का फल धीरे धीरे आपके अंदर दिखता है, फिर आप अंदर से और बाहर से सुंदर लगते हैं, तो ताजा रहते हैं। समझ रहे? संसार की प्राकृतिक आपदाएं आप तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रियजन हो। सुसमाचार में क्षमा है। घोषणा करो, ये जो सुसमाचार आपके पास है, ये सुसमाचार। जानते पहला मिशन ट्रिप लेकर जा रहा पौलुस, और अंतकिया शहर, ये सब जगहों में जाकर प्रचार कर रहा और बता रहा, मैं एक सुसमाचार लेकर आया हूं जो तुम्हारी पापों की क्षमा हो सकता है। ये सुसमाचार सुनो। हम पापी हैं, पाप की सजा मौत है, पर परमेश्वर का प्रेम अनंत है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता है, और अपने बेटे को भेजकर उसकी मृत्यु हुई क्रूस पर, लोगों ने मार दिया, पर वो तीसरे दिन जी उठा है। यही सुसमाचार हम सुना रहे हैं। आप अगर विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों के लिए दंडित हुआ है। अद्भुत सुसमाचार है। ये सुसमाचार से हमें पापों की क्षमा मिलता है। घोषणा करो, बताओ, समझाओ ना। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आए, पढ़ते हैं वचन, स्वर्ग से उतर आए और मारियम से क्या कहते? देखिए मत्ती का 1:23।
हाँ ओके 21 वचन देखिए, ये आकर वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। समझे? सुसमाचार में, उसके नाम में, उसकी लहू में क्षमा है। समझ रहे हैं? उसकी लहू में, मसीह के छुटकारे में क्षमा है पापों से, पापों की। उसके नाम पर क्षमा है, प्रचार किया जाता, सुसमाचार में क्षमा की घोषणा की जाती है और विश्वासियों को धर्मी ठहराने का आश्वासन देता है। विश्वासियों को धर्मी ठहराने का आश्वासन देता है। प्रेरितों के काम 13 और वचन 49 39 13 का 39। कोई एक जन पढ़ेंगे। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उनके द्वारा निर्दोष ठहरता है। सोचिए कि आप सालों साल मूसा की व्यवस्था को मानते आए, पर कभी निर्दोष नहीं ठहर पाए, कभी भी नहीं। आपका दोष आप पर लदा हुआ है, कुछ समय के लिए आपको आराम मिल गया। बोलते ना पेनकुलर जो दवाई होती, थोड़ी समय के लिए आपको आराम मिलता, फिर दवाई का जब असर खत्म हो जाता, फिर से दर्द चालू हो जाता। सेम मूसा की व्यवस्था यही था। आपको बस धर्मी ठहराने के लिए थोड़ी समय के लिए घोषित किया जाता था, पर बाद में फिर से आप वही पाप में पड़ते थे। तो धनवान व्यक्ति जब यीशु के पास आता, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो वो क्या कहता है यीशु मसीह? तो व्यवस्था में क्या लिखा है देखते हैं, पढ़ते हैं, कितने में है? एक मिनट। धनवान व्यक्ति के बारे में ओके 18 अध्याय लूका का 18 वचन। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं, बचपन से ही मैं ये सब मानता हूं, और मेरे जुबान में है, मेरे माइंड में है, मेरे संसार में लिखा हुआ है ये सारे व्यवस्था, मैं इन सब को मानता हूं। तब यीशु क्या कहता है? मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो लेना। यह सुनकर वह उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। चला गया। समझ रहे? नहीं रुका भाई, व्यवस्था मानता बचपन से, व्यवस्था के द्वारा वो धर्मी नहीं ठहर सकता। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, व्यवस्था को पूरा किया और क्रूस पर बलिदान हुआ, हर एक पापियों का पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। और जो कोई भी इंसान उसके ऊपर विश्वास करता है, ये भविष्यवक्ताओं की गवाही है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो निर्दोष ठहराया गया है। समझ रहे? आज यीशु मसीह के नाम पर आप निर्दोष हो। परमेश्वर की नजर में कोई भी अगर आपको दोष लगाता है ना, तो परमेश्वर क्या कहता जानते हो? मेरे बेटे की लहू है उसके ऊपर, मैं लहू को देखता हूं, उसकी गुनाहों को नहीं। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर है, मैं उसके लहू को देखता है। हमारे ऊपर जो लहू छिड़काया गया,
जो लहू है वो यीशु मसीह का पवित्र लहू है और वो परमेश्वर हमें देखता है। कई बार शैतान आपको मुझे दोष लगाता है, पर परमेश्वर हमें क्या देखता है? यीशु के लहू को देखता है। हम निर्दोष लहू में। क्या कह रहा वचन 13:39 12 के काम, जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा इसमें और उसमें विश्वास करने वाले सभी लोग उन सभी बातों से बरी हो जाते हैं, जिसने आप मूसा की व्यवस्था के द्वारा बरी नहीं हो सकते थे, उसमें विश्वास करने से बरी हो जाते हैं। सिंपल, उनकी पाप माफी मिलती है, उन्हें क्षमा मिलता, उन्हें आश्वासन मिलता और वो धर्मी घोषित किए जाते हैं। अद्भुत है। विश्वासियों को धर्मी ठहराने का आश्वासन पूरी तरह से समझा रहा। पौलुस सुसमाचार बांट रहा, सुसमाचार बता रहा, कहता कि तुम जो व्यवस्था मानते हो, तुम जो व्यवस्था को करते हो, हे व्यवस्था के द्वारा आज तक कोई भी इंसान धर्मी नहीं ठहरा, कोई भी नहीं। अब सोचिए कि सिंपल एक छोटी सी बात, व्यवस्था कहता है उपवास करना, ठीक है, व्यवस्था कहता है उपवास करना। भाई व्यवस्था कर, क्यों कहता है उपवास करना? क्यों, क्या बोलते हैं, क्यों कहता है उपवास करो? उपवास क्यों करने के लिए कहता है? खाना पीना छोड़ के प्रभु को ध्यान दे, प्रभु है? खाना पीना को छोड़ के प्रभु पे ध्यान दे, अपने ध्यान को प्रभु पर लगाए। खाने पीने की छोड़ के प्रभु पर ध्यान सकते, खाने पीने होकर ध्यान नहीं दे सकते। सोचिए क्यों हमें उपवास करने के लिए कहता है? क्योंकि हम परमेश्वर को महत्व देते हैं खाने को छोड़ के। ओके, महत्व क्या ऐसे महत्व नहीं देते? सिर्फ खाना छोड़ने के बाद महत्व दे रहे हैं? सोचिए थोड़ी समय के, परमेश्वर क्या चाहिए? क्या सच में मैं उपवास करता हूं? किस लिए उपवास करते? भूखा रहने से परमेश्वर मिल जाएगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगा। तो गरीब लोग कितना भूखा रहते हैं, खाना नहीं मिलता उनको, तो परमेश्वर को कितना महिमा मिलता? आपकी क्या महिमा की जरूरत है? बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता और आने वाले समय में खाने के लिए तरसेंगे लोग। उपवास का क्या मतलब है? एक व्यवस्था था, एक व्यवस्था था और उस व्यवस्था के आधार पर कुछ चीजों को परमेश्वर त्यागने के लिए कहते, पर खाना से बढ़कर अब कोई चीज त्याग नहीं हो सकता। खाना तो इंसान चाहिए, इसीलिए बोलता है खाना को त्याग करो मेरे लिए, इसीलिए बोलते हैं उपवास करना। पर आज संसार में लोग कैसे उपवास करते हैं? सोचिए थोड़ी समय, अलग है उनका, एकदम अलग है। प्रभु यीशु मसीह किस चीज को प्राप्त करने के लिए 40 दिन 40 रात निराहार रहा? क्यों? किस चीज को? परमेश्वर की राज्य की सेवकाई के लिए वो उपवास रहा था, निराहार रहा, ताकि जिस काम ने परमेश्वर मुझे सौंपा है उस काम को मैं कंप्लीट करूं, उस काम को मैं कंप्लीट करूं। हम उपवास क्यों रखते हैं? हमारी जरूरतों के लिए। क्या परमेश्वर जो आपको चुना है, परमेश्वर अपनी राज्य में आपको रखा है, अपने प्रियो के साथ आपको सेत में दिया है, क्या हम उसके विषय में सोचते हैं? क्या हम उसके बारे में उपवास रखते हैं? क्या हम उसके लिए सोचते हैं? व्यवस्था में बहुत से ऐसी बातें लिखा हुआ है जो हम व्यवस्था के द्वारा कभी भी निर्दोष नहीं ठहर सकते। बहुत सारे पॉइंटेड आएगा, बहुत सारे रास्ता मिलेगा, बहुत सारी चीजें आएगी, बट आखिरी में कहता है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी हमारी पाप क्षमा होती है और हम निर्दोष ठहरते हैं, क्योंकि यीशु सब कुछ कर चुका है। व्यवस्था को पूरा किया, पिता के आज्ञा को पूरा किया, इंसान के परमेश्वर के प्रति जो नफरत था, जो घृणा थी पाप के प्रति, वो मिटाया, सब कुछ पूरा किया।
आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें वचनों को पढ़ना है, वचनों को लेना है, वचनों के आधार पर जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। आज ये जो सुसमाचार पापी का खारिज होना, हर एक इंसान परमेश्वर के सामने एक दिन दंडित होगा। क्या आप थोड़ा सा भी आपके आसपास के लोग अंदाजा है? मैं एक बार बताया, 2 बार बताया, वो इंसान नहीं सुना, तो आप उसके लिए रोज प्रार्थना करो, बस रोज प्रार्थना करें, वो बदलेगा। ना भी बदला तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे? आज अगर मोदी किसी को खाना नहीं दे रहा तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, समझ रहे? हो सकता कल आप इस देश के नागरिक नहीं, आतंकवादी घोषित कर दे, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या घोषित करना क्या नहीं। कई सारे ऐसे चीजें आता है हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की वचन को मान्यता नहीं देते और अपनी परिस्थितियों को मान्यता देकर परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना चाहते हैं। अपनी चीजों को मान्यता देकर परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना ये मूर्खता है और कुछ नहीं। मुझे हर एक चीज त्याग कर परमेश्वर को मान्यता देना, इसको कहते हैं समझदारी। 2 चीजें बोलता, कबूतर नहीं भोले और सांप नहीं चतुर बोले। क्यों बोलता परमेश्वर? कबूतर नहीं भोले बनने के लिए क्यों कह रहा? कबूतर के बारे में सोचिए, थोड़ी समझिए। कबूतर एक पवित्र आत्मा का प्रतीक है। कबूतर एक पीसफुल ना, क्या बोलते हैं, शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक। क्यों ऐसा? क्यों? बाकी चिड़ियों को क्यों नहीं बोला? कबूतर के नहीं भोले बनने के लिए क्यों कह रहा? कबूतर जब नोहा ने छोड़ा कबूतर को, कीचड़ में बैठा नहीं, कौवा बैठा। आप सोचो कबूतर क्यों कहा जाता है? वो अपने आप को गंदगी में नहीं रखना चाहता, समझ रहे? आपको मुझे भी परमेश्वर वही कहता है कि तुम अपने आप को गंदगी में मत रखो। मैं हूं पवित्र, तुम हो पवित्र, पवित्रता में रहो, सिंपल। विश्वासियों को धर्मी ठहराने का आश्वासन। मूसा की व्यवस्था में कोई भी इंसान धर्मी नहीं ठहरा। धर्म के काम कर रहे थे पर धर्मी नहीं गिने गए। शास्त्री फरीसी, हम तो ये हैं, हम तो वो है ना। यीशु मसीह के सामने आकर कई सारे सवाल पूछते थे। एक सवाल मुझे अभी ये याद ध्यान आएगा क्या नहीं पता नहीं, पर मैं भी बताना चाहता हूँ। यूहन्ना वो कहता नहीं कि मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर है वो लोग कहते नहीं, यूहन्ना अगर विश्वास नहीं किया करते हैं तो फिर बोलेगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर विश्वास क्यों नहीं किया। कौन सा वो याद है किसी को? अगर हम पूछेंगे यूहन्ना किसकी ओर से आया था? मनुष्य की ओर से आया था या परमेश्वर की ओर से आया? तो वो लोग सोचने लगे अगर हम मनुष्य की ओर से बोलेंगे तो ये लोग पीटेंगे, और अगर बोलेंगे परमेश्वर की ओर से बोला तो तुम लोग क्यों नहीं विश्वास किया, फिर बोलेगा वो। तो बोलते वो लोग हम लोग नहीं जानते, करेक्ट? तो हम लोग नहीं जानते, तुम ही बता। तो मैं भी नहीं बताता, जाओ। मुझे किसने भेजा? चौथे अध्याय में या 8 फिर तो क्या काम? यूहन्ना पढ़िए जरा। मुझे बहुत अच्छा लगता, अभी याद है, तुम्हें बोला बताऊं आपको। मिला क्या? पढ़िए। नहीं
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसके ओर से आया था? फिर मैं एक पॉइंट और बता के बंद करेंगे। मिला किसी को? नहीं मिला? बाद में ढूंढिएगा, बाद में बताते, ठीक है? मैंने तो वो बता दिया ऑलरेडी, कोई बात नहीं। ओके, आखिरी पॉइंट में चलते हैं हम लोग। उसके द्वारा पाप क्षमा का आनंद लिया जाता है। उसके द्वारा पाप क्षमा का आनंद लिया जाता है। अगर आपको पाप की क्षमा मिल गया है तो उसका आनंद लीजिए, खुशियां मनाइए और उसमें खुश रहिए। आनंद कैसे मनाएं? कभी कभी आप देखे नहीं, अब बहुत दिनों से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, बहुत दिनों से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था और बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे कि 50,000 रुपया आने का था और वो आ नहीं रहा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए, आपने कम से कम 20-22 हजार रुपया खर्चा भी कर चुके वो पैसा को निकालने के लिए। तो अचानक एक दिन 50 नहीं, आपको 70,000 रुपया मिल जाता है। 70,000 रुपया मिल जाता है, अचानक आ जाता है और आप बड़ा मुंह सुखा के रहते हैं। होता है ऐसा? खुश होते हैं और आनंद मनाते हैं, पार्टियां देने लगते हैं और मालूम पड़ा आपको जो पैसा के लिए आप लड़ रहे थे 4 साल से, वो पैसा आपको मिल गया। तो आप और खुशी होते हैं, और खुशी होते हैं। आपको मुझे भी नरक जाने वाले थे, हमें मृत्यु जगड़ लिया था, पाप घेर लिया था, हम पूरी तरह से टूट चुके थे। और ऐसे समय पर अगर आपको पता चलता है कि आपकी पाप माफ हो गया है, आप मृत्यु से बच गए हैं, आपकी हर एक रोग चंगाई दे दिया गया है, आपको इस दलदल से निकालकर एक चट्टान पर रखा गया है और वहां शांति, आनंद और प्रेम हमेशा है, तो आप कैसे रहेंगे? सोचिए थोड़ी सी, खुशियां मनाइए, आनंद मनाइए। देखिए एक वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 12। जानते हो लंगड़ा व्यक्ति, पीड़ितों के काम तीसरे या चौथे में लंगड़ा व्यक्ति जब वो चंगाई मिला, कैसे आनंद उछल रहा था, कूद रहा था। हाँ, हम लोग भी वैसे थे, पर परमेश्वर ने आपको मुझे ठीक कर दिया। हमें उछलना, कूदना, आनंद मनाना, बहुत मस्ती करना अभी तो मौका है। 12 वचन इसमें कहता है, पहला यूहन्ना 12 दूसरा अध्याय वचन 12 में, मैं तुम्हें लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके नाम के कारण तुम्हारे पाप माफ कर दिए गए हैं। क्या इसमें पढ़ा था? ऐसा नहीं, उसके नाम के कारण हम परमेश्वर के प्यारे बच्चे, उसके प्रिय में हमें जोड़ा गया, हमारी पाप क्षमा की गई, हमें नया जीवन मिला। इसीलिए हमें आनंद मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। भले मेरे पास नहीं है पैसा, मेरे पास मेरे कपड़े नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मेरे पास उद्धार है, मेरे पास परमेश्वर है। मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, मैं परमेश्वर के प्रिय जन में गिना जाता हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कल बातें कर रहे थे कि आपकी संपत्ति है क्या, उससे आनंद मना। क्या है संपत्ति? किसी ने कहा मेरी बच्चे, किसी ने कहा बैंक बैलेंस, किसी ने कहा हमारी घर,
किसी ने कहा हमारी जमीन ये हमारी संपत्ति, बाइबल कहता नहीं, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, हमारी संपत्ति है हमारा उद्धार, ये हमारा संपत्ति है। अनंत जीवन ये हमारा संपत्ति है। माफ, पाप की माफ ये हमारा संपत्ति है। ये हम लेकर जाएंगे कल। सोचिए, मेरे धन दौलत ये यहाँ पर सब कुछ है जिसको मैं आज मेरी संपत्ति मान रहा हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण ले लिया जाएगा। तो वो धन संपत्ति किसके हुए? अगर मेरे बच्चे मेरी संपत्ति है, कल अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे किसकी संपत्ति में चले गए? मेरे साथ तो गए नहीं। मेरी संपत्ति मेरे साथ जाना चाहिए ना। अभी जो गाना गाए, ना यहूदी ना यूनानी, हम सब एक है। हम परमेश्वर की संपत्ति है। हमारा संपत्ति उद्धार है। हमारा संपत्ति परमेश्वर का अनंत जीवन है। हमारा संपत्ति परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम है। हमारा संपत्ति परमेश्वर का वचन है। हमारा संपत्ति परमेश्वर के आत्मिक फल है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। जानते हैं, जब आप खड़ा रहेंगे, उद्धार के बारे में तुमने क्या किया, धार्मिकता के बारे में तुमने क्या किया, अनंत जीवन के बारे में तुमने क्या किया। मुझे अनंत जीवन मिला, उसी अनंत जीवन को मैंने दूसरे को बांटा, वही अनंत जीवन में। तब आप कर कहेंगे, बहुत सारे लोग हे थैंक यू, धन्यवाद, बहुत सारे लोग कहेंगे हमें भी अनंत जीवन मिला। अगर आप अनंत जीवन की सुसमाचार मुझे नहीं बताते तो आज मैं यहाँ आपके साथ नहीं खड़ा होता। थैंक यू, धन्यवाद आपका। उद्धार के बारे में आप बताएं, कई सारे लोगों को भूल गए शायद, बट परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में स्वर्गदूत रिकॉर्ड रखे हैं। आप किसको उद्धार का सुसमाचार सुनाए थे, किसको बताए थे। वो इंसान दोबारा आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आया, पर वो उद्धार मिला और मिला, उद्धार में आया और वो कई सारे लोगों को उद्धार में लाया। और आप स्वर्ग में जाकर अकेले खड़ा है, दुखी निराश लग रहे हैं, यीशु के सामने में मैं क्या कहूं। उद्धार के वचन मैंने कितने लोगों को बताया, पर कोई लाया ही नहीं। पास्टर जी बार बार मुझे बोलते थे, किसी भी इंसान को लाओ, उद्धार के बारे में बताओ, पर मैंने कभी किसी को लाया नहीं कलीसिया में। आज भी मैं यहाँ पर आपके पीछे यीशु के सामने खड़ा होकर कहते हैं, और यीशु के सामने झुके हुए ऐसे खड़े हैं। यीशु कहता है, पीछे मुड़ के देखो जरा। प्रभु ये कौन लोग हैं? यही तुम जो सुसमाचार प्रचार किया था। कब किया था? जब मैं भूखा था, जब मैं जेल में था, जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैं परदेसी था। यही लोग हैं, नहीं बात। इसीलिए यही है हमारी संपत्ति, यही हमारी जीवन है। हमें इस जीवन मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, समझ रहे हैं? एक बंद करूंगा मैं। कहानी के बारे में सोच रहा हूं। तो ये क्या बोलते हैं, शेरनी के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, हिरण के साथ दो शेर चल रहे, सब जंगल में देखकर बड़ा परेशान, समझ रहे, सब परेशान। शेर के साथ हिरण चल रहे, हिरण के साथ शेर चल रहे, जंगल का राजा के साथ हिरण नहीं, हिरण के साथ शेर, हिरण के साथ शेर चल रहे। इसका कहानी अगर आप सुनेंगे तो ऐसा क्यों हुआ भाई, हिरण के साथ शेर क्यों चल रहे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो बताया गया कि जब शेरनी का बच्चा हुए थे, तो शेरनी को किसी ने मार दिया था।
और हिरण को दया आया, शेरनी के दोनों बच्चों को दूध पिलाया बचपन से। बड़े हुए तो वो दो खुंखार शेर बने, बब्बर शेर बने, और हिरनी उनकी माँ है। जंगल में पूरा डिक्लेयर कर दिया, मेरी माँ को कोई भी बुरी नजर डालेगा तो उसको हम मिटा देंगे। तो ये सब बातें हो रहा था, और पेड़ के ऊपर एक तोता बैठ के ये सब बातें सुन रहा था। हिरण की जो भलाई देखकर वो प्रेरित हो गया। हिरण ने भाई शेर के बच्चों को भलाई, शेरनी मर गई थी और शेर के बच्चों को दूध पिलाया, भला काम किया। तो उनके बच्चे अभी उसको माँ बुलाते हैं, हिरण को। तो तोता भी बोला कि मुझे ये स्टोरी से बहुत प्रेरणा मिला, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा। तो उड़ते उड़ते देखा, जंगल में घूमते घूमते एक सांप, जहरीला सांप कांटे में फंस के पूरी तरह से पड़ा हुआ था, ऐसा कांटा लग गया था उसको और आधमरा पड़ा हुआ था। बोलता ये सही मौका है, चलो इसको जाके हम मदद करते हैं। तो उसने जाकर कांटा निकाला, सांप को पानी पिलाया और बहुत गर्व कर रहा था, पर सांप उठा, डसा, खा गया। समझ रहे? दो प्रकार की प्रेरणा होती है, एक सांसारिक, एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, परमेश्वर के साथ आप लोगों से प्रेरणा लो, परमेश्वर आपको प्रेरित करेगा लोगों के द्वारा, वो स्थिर रहेगा हमेशा के लिए, और आपके साथ यीशु खुद चलेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ, स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे। पर आपकी मर्जी से आप जहरीले विषाक्त चीजों पर आप मदद करने जाएंगे, सांसारिक चीजों में, तो आपको वही लोग नसेंगे। समझ रहे? इसलिए हमें परमेश्वर को ऊंचा करो अपने जीवन में। कई बार हम अपनी मर्जी से लोगों को मदद करते हैं, जानते हैं जिनको आप अपना समझते हैं वही लोग डस लेते हैं। कई बार ऐसा होता है और आप इन सब चीजों में गुजरे। दोस्त ने मांगा पैसा 50-25 हजार, मैंने खुशी से दे दिया, उसको बहुत सालों से जानता। जब मांगने जा रहा, दे नहीं रहा, फोन नहीं उठा रहा, यही तो डस रहा। उस टाइम पे हमारे प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम में नहीं दे पाया, दोस्त को दे दिया। होता है कई बार। तो इसीलिए आज आपकी पाप नहीं है आपके साथ। पाप खारिज करता है परमेश्वर के पास जाने से, पर परमेश्वर पाप को हमेशा के लिए मिटा देता है, वो स्मरण नहीं करता है। ऐसा है 43-25 वचन हमेशा के लिए मिटा देता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पर आपकी पाप से घृणा करता है। अगर आप पापों की क्षमा चाहते, नया जीवन प्राप्त करना चाहते, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें सच्चे दिल से, क्योंकि हमारे पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया। हमें दंडित नहीं किया, बल्कि हमारे पापों का दंड वो स्वयं उठाया, क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर जो कोई भी इंसान यकीन करता, विश्वास करता, मान लेता है कि मैं एक पापी इंसान हूं, तो वो क्षमा मिलता है। अगर आप क्षमा पाना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता। धन्यवाद देता,
यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम लोग आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली करेंगे बारी बारी वो जैसे पासवान। अपने गले की करते रखवाली करेंगे बारी बारी वो जैसे पासवान। पासवान 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 पासवान। मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। उन पर चमका सितारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर चमका सितारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। एक लश्कर नवाया आसमानी सुनाई सत्यवाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर नवाया आसमानी सुनाई सत्यवाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। रखी ऊपर बड़ाई की सुलह सलामती हो मिन्नत हो रखी सब इंसान। रखी ऊपर बड़ाई की सुलह सलामती हो मिन्नत हो रखी सब इंसान। सब इंसान 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 सब इंसान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तेरा पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आज हम आपके साथ रिलेशन में, आपके प्रेम में, आपकी आत्मा की अगुवाई में, धार्मिकता में, तेरी महिमा में बढ़ने में आप हमें मदद करो पिता। प्रत्येक कलीसिया को तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों के लिए खास करके पिता वचन से दूर ना रहे प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो, स्थिर करो, सामर्थ दो प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया को ऐसा एक जगह दीजिए पिता जो ज़्यादा दिन तक हम उसमें महिमा कर सके आप, और बजट के अंदर हो प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं क्रिसमस के लिए सभी कलीसिया प्रत्येक भाई बहनों को एक्साइटेड करो पिता, प्रोत्साहन करो प्रभु यीशु, हृदय और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। कोई बीमार में, कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, आप उनके घर में तनाव, तकलीफ, परेशानी, कठिनाइयों को यीशु तेरे
नाम से दूर होने पाए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। पिता राम निवास जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें बल और शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु, और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। यीशु तेरे नाम से उन्हें चंगाई मिले। अंजलि प्रार्थना करते हैं, प्रीति रचना प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी दया बनाए रखो पिता। धन्यवाद देते हैं भूपेंद्र जी प्रभु यीशु, उनको भी आप बल दो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं महिमा के लिए, कांथा में एक लड़की छोटी सी है, आप उसे भी छूना और सामर्थ देना प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले।